एनएसए अजीत डोवल और चीन के वजीर खारजा के बीच बातचीत हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, 5 जुलाई को एनएसए डोवल और चीन के वजीर खारजा के बीच बातचीत हुई थी, यानी कल ये बातचीत हुई जिसमें अजीत डोवल और चीन के वजीर खारजा के बीच 2 घंटे तक फोन के जरिए ये बातचीत की गई थी। बातचीत में सरहद पर कशीदगी को कम किस तरह से किया जाए, इसको लेकर दोनों ही ममालिक के जिम्मेदारान ने बातचीत की। आपको बता दें कि एनएसए हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान का रुख रख रहे थे, मौक़िफ़ रख रहे थे, तो चीन की तरफ से चीन के वज़ीर ख़ारजा थे जो फ़ोन लाइन के ज़रिए हिंदुस्तान से बातचीत को हल करने के इशारे दे रहे थे। और आज भी हमने देखा है इस बातचीत का असर ज़मीन पर दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात किया गया था उनको हटाया जा रहा है, उनकी वापसी की जा रही है। इसके अलावा और भी बदलाव जो हैं वो एलएसी पर देखे गए हैं, जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं चीन अब अपनी इस गलती को शायद मानता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब वो बैकफुट पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन बैकफुट की ओर वो बढ़ने लगा है। ज़्यादा अपडेट के साथ राहुल मिश्रा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल मिश्रा, जिस तरह से बातचीत कल हुई है अजीत डोवल की और चीन के वज़ीर ख़ारजा की, इसके बाद आज हमने देखा है कि ज़मीन पर इसका असर हुआ है और बख्तरबंद गाड़ियाँ हों या और दीगर चीज़ें हों, उनको पीछे किया गया, यानी कि चीन धीरे धीरे सही लेकिन बैकफुट पर जाने लगा है। देखिए, एनएसए अजीत डोभाल और चाइनीज स्टेट काउंसलर और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वांग ई के बीच में ये दोनों टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कल हुआ था और सीधे तौर पे फ्रैंक और इन डेप्थ एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ था। दोनों देशों के को लेकर के, दोनों देशों में जिस तरीके से वहां पर तनातनी एलएसी पर देखने को मिल रही है उसको लेकर के, और दोनों ने अपने अपने एक्सचेंज जो व्यूज हैं उनको कहीं सीधे तौर पे एक्सचेंज किया था। जो डेवलपमेंट जिस तरीके का वेस्टर्न सेक्टर में देखने को मिला है, इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया पर देखने को मिला है, उसको लेकर के इन लोगों ने एक्सचेंज किया था और दोनों देशों ने इस बात पे सहमति जताई है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको यूनिलेटरल एक्शन और स्टेटस को जो पहले का बना हुआ है उसी के तहत यहाँ पर रखा जाए। और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि जो आगे का जो प्रोसेस है, हाँ। इसमें ये लोग इसमें बातचीत करते रहेंगे और दोनों, क्योंकि जो साफ शब्दों में कहा गया है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चलता रहेगा एलएसी पे, और जो फेज्ड और स्टेप वाइज डी एस्केलेशन होगा इंडिया चाइना बॉर्डर पे। और वही कारण है कि देखिए आप सीधे तौर पे यदि जब दोनों देशों के अजीत डोभाल एनएसए और एफएम चाइना के वांग ई से जब बातचीत हुई है तो वहां आप देखेंगे भी तो सीधे तौर पे डिसएंगेजमेंट अब यहाँ पे शुरू होना भी हो चुका है। लेकिन जो माहौल बना था, जिस तरीके का दोनों देशों की सेना आमने सामने में थी, उसमें ये इस तरीके की एक बातचीत काफी ज्यादा जरूरत थी। और यही कारण है कि एनएसए अजीत डोभाल के बातचीत करने के बाद, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने के बाद अब वहां पे कहीं सीधे तौर पे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। लेकिन ये प्रोसेस अब धीरे धीरे, ये क्योंकि एक ही बार ये पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं होगा, ये धीरे धीरे फेस्ट समय पे जो है इसको वहां से खत्म किया जाएगा और जो पहले का स्टेटस क्यो है उसको मेंटेन किया जाएगा वहां पर, और जल्द से जल्द वहां से अब जो दोनों देशों के बीच में एक खटास आ रही थी उसको कहीं ना कहीं खत्म